वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का एक दूसरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर से मुलाकात उनकी जानिब से दिए गए इशाइये में शिरकत के मौके पर हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अमरीका का दौरा मुकम्मल करके बरतानिया पहुँच चुके हैं। शिमाली वजीरिस्तान में माड़ी पेट्रोलियम का चार्टर्ड हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक, 8 जख्मी। हेलीकॉप्टर में 3 गैर मुल्की पायलटों समेत 14 अफराद सवार थे। तर्जुमान माड़ी पेट्रोलियम के मुताबिक हादसा तकनीकी वजूहात के बायस पेश आया। हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते ही तकनीकी फॉल्ट हुआ। इमरजेंसी लैंडिंग करते हुए हेलीकॉप्टर का टेल रोटर जमीन से टकरा गया। हादसे का इलाके की सिक्योरिटी सूरत हाल या दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। इसराइली फ़ौज का बैरूत पर फ़िज़ाई हमले में लबनानी मुज़ाहमती तहरीक हिज़्बुल्लाह के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह को हलाक करने का दावा। हिज़्बुल्लाह की जानिब से अब तक हसन नसरुल्लाह की शहादत की तस्दीक या तरदीद नहीं की गई। इसराइली फ़ौज का हिज़्बुल्लाह के सीनियर रहनुमा अली करकी और हसन नसरुल्लाह की बेटी ज़ैनब नसरुल्लाह को भी फ़ज़ाई हमले में मारने का दावा। गुज़िश्ता शब इसराइल ने जनूबी बैरूत में वाक़े कसीरुल मंजिला इमारत पर 15 बंकर मिसाइल मारे थे, जिसके नतीजे में इमारत तबाह हो गई। हमले के नतीजे में 8 अफराद शहीद और 91 जख्मी हुए हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हसन नसरुल्लाह बमबारी से तबाह इमारत की ज़ेर ज़मीन 14वीं मंजिल में क़याम करते थे। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनाई को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। खबर एजेंसी के मुताबिक आयतुल्लाह अली खामेनाई को सख्त हिफाजत इक़दामात के साथ महफूज मकाम पर मुंतकिल किया गया। आयतुल्लाह अली खामेनाई ने ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास भी तलब कर लिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर अली लारिजानी ने कहा है कि इसराइल ने सुर्ख लकीर अबूर कर दी है। सूरत हाल इंतहाई संगीन हो चुकी है। हिज़्बुल्लाह के पास कायदाना सलाहियत रखने वाले कई कमांडर और रहनुमा हैं। हिज़्बुल्लाह के सरबराह की हलाकत की सूरत में मुतबादिल क़यादत तहरीक चलाने के लिए तैयार है। $7 अरब के नए कर्ज की मंजूरी के बाद IMF की माशी तरक्की में तेज़ी, महंगाई और बेरोज़गारी में कमी की पेशगोई। हुकूमत के ज़िम्मे वाजिबुल अदा कर्जों की शरह बढ़ने का खदशा। IMF के मुताबिक महंगाई की औसत शरह 23.4 से कम होकर 9.5% रहने का अंदाज़ा है। बेरोज़गारी 8 से कम होकर 7.5% और बजट खसारा 6.8% से कम होकर 6.1% पर आ सकता है। रवा माली साल माशी तरक्की की रफ्तार बढ़कर 3.2% तक जा सकती है, जो गुज़िश्ता साल 2.4% थी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ताजिर बिरादरी को SIFC के साथ मिलकर काम करने की दावत। कराची में ताजिर बिरादरी से मुलाकात के दौरान कहा है कि कराची की कारोबारी बिरादरी के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल होंगे। फौज गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए पुरअज़्म है। मगरबी सरहद पर स्मगलिंग पर काबू पाने से मईशत पर मुस्बत असरात मुरतब हुए। चीन, सऊदी अरब और UAE का पाकिस्तान की मुआशी बहाली में किरदार काबिल सताइश है। आर्मी चीफ ने कहा है कि गूगल और दीगर बैनुल-अक़वामी कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रही हैं। कारोबारी बिरादरी के ताउन के बगैर ये कामयाबियां मुमकिन नहीं थीं। 1 साल पहले कहा था, मायूस ना हो, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर सबको गैर मुतज़लज़ल एतमाद होना चाहिए। PTI के एहतजाज और नक्स-ए-अमन के खदशे के पेश नज़र रावलपिंडी में दाखिले के तमाम रास्ते बंद। मेट्रो बस सर्विस भी मुअत्तल। एक्सप्रेस वे फैज़ाबाद के मकाम पर जुज़वी तौर पर बंद। फैज़ाबाद में एक्सप्रेस वे से पीर वधाई जाने वाला रास्ता भी गाड़ियों के लिए बंद। फैज़ाबाद पुल के ऊपर से रावलपिंडी जाने वाले तमाम रास्ते भी बंद। फैज़ाबाद को मरी रोड से मिलाने वाले रास्तों को भी कंटेनर लगाकर बंद कर दिया गया। एक्सप्रेस वे 0 पॉइंट से फैज़ाबाद जाने वाला रास्ता बंद नहीं किया गया। मरी इंतज़ामिया ने भी रावलपिंडी जाने वाले रास्ते मुतादिद मकामात से बंद कर दिए। रावलपिंडी इंतज़ामिया ने लियाकत बाग जाने वाली सड़क कंटेनर्स लगाकर बंद कर दी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर अपनी निजी मिलिशिया और जदीद असलहे के साथ पंजाब आने का इल्ज़ाम लगा दिया। अज़मा बुखारी ने कहा है कि इन्हें अपनी सियासत के लिए लाशें चाहिए, मगर हम ऐसा होने नहीं देंगे। पहले ही बता दिया था कि कौन कहां से क्या क्या लेकर पंजाब आ रहा है। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सरकारी एम्बुलेंसेज, ट्रेनें और फायर ब्रिगेड्स ला रहे हैं।
जैकबाबाद में खातून पोलियो वर्कर से ज्यादती की तस्दीक, डीएनए रिपोर्ट में ज्यादती साबित हो गई। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के मुताबिक मुतासरा खातून और मुलजिम अहमद जखरानी के डीएनए मैच कर गए। रिपोर्ट अदालत में पेश। मुलजिम का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड, जेल भेज दिया गया। खातून पोलियो वर्कर को 11 सितंबर को इंसदादे पोलियो मुहिम के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया था। मुतासरा खातून को शौहर ने कारी करार देकर घर से निकाल दिया था। चैंपियंस कप वनडे के फाइनल में कल पैंथर्स का मुकाबला मारखोर्स से होगा। मारखोर्स ने लीग टेबल पर ज्यादा पॉइंट्स की वजह से फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। इवेंट का फाइनल कल जियो सुपर से बराह रास्त नशर किया जाए। और कराची आर्ट्स काउंसिल में वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में शायकीन की भरपूर शिरकत। थिएटर प्ले, जुलूस और वाइट रैबिट, रेड रैबिट को खूब दाद मिली। फेस्टिवल में आज मेगा म्यूजिक कॉन्सर्ट में गैर मुल्की फनकार फन का मुजाहिरा करेंगे। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 30 अक्टूबर तक जारी रहेगा। लाइल्मी या लापरवाही, ज़ाती और माली मालूमात ऑनलाइन शेयर करने पर पाकिस्तानियों की तशवीश आलमी औसत से कम। आलमी सतह पर 48% इंटरनेट पर मामूली माली मालूमात शेयर करते हुए फिक्रमंद नजर आए। पाकिस्तान में 34% ने परेशानी का इजहार किया। 35% पाकिस्तानी माली मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने के बारे में भी लापरवाह दिखाई दिए। कोई नुकसान ना होने का कहा। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में ज़ाती मालूमात की ऑनलाइन शेयरिंग पर भी पाकिस्तानियों का बेफिक्री का इजहार। 37% ने ज़ाती मालूमात शेयर करने पर कोई तशवीश न होने का कहा। अलबत्ता 31% ने परेशान होने का बताया। इसके बरक्स सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करने पर पाकिस्तानियों ने आलमी सतह से भी ज़्यादा मुहतात रवैया अपनाया। आलमी सतह पर 34%, पाकिस्तान में 36% ने सेहत से मुतालिक मालूमात इंटरनेट पर शेयर करते हुए फिक्रमंदी का इजहार किया। समंदरी तूफान हेलीन ने अमरीकी रियासतों में तबाही मचा दी। तूफान से फ्लोरिडा, जॉर्जिया, शिमाली कैरोलिना और टेनेसी शदीद मुतासर। मुख्तलिफ वाक़यात में अमवात की तादाद 45 हो गई। 35 लाख अफराद बिजली से महरूम हो गए। तेज़ हवाओं से दरख्त जड़ से उखड़ गए। बारिश और सैलाबी सूरत हाल से इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुँचा। आईसीसी विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम आज अपना पहला वार्म अप मैच स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। विमेन टीम के खिलाड़ी मुनीबा शाह कहती हैं कि हमारे पूल में अच्छी टीमें हैं, हमें अच्छी क्रिकेट खेलना होगी। गुल फिरोजा और अरूप शाह का कहना है कि वर्ल्ड कप में अच्छा करने के लिए काफ़ी पुरजोश हैं। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली बमबारी के दौरान सोशल मीडिया पर तहलका मचाने वाली ताकतवर आवाज़। गाजा जंग की लम्हा बलम्हा सूरत हाल दुनिया तक पहुँचाने वाली सोशल मीडिया स्टार फ़लस्तीनी सहाफ़ी बिसान ऊदा की डॉक्यूमेंट्री ने न्यूज़ एमी अवार्ड जीत लिया। और मधुर आवाज़, गीत यादगार, लता को भूल नहीं सकते परस्तार। बरे सगीर की मकबूल गुलकारा की सालगिरह पर मद्दाहों ने उन्हें बहुत याद किया।